भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस वक्त हम हैं श्री दयानंद सर के साथ। श्री दयानंद सर पत्रकारिता का एक स्तंभ, जो यहाँ के प्रतिष्ठित अखबार आज से जुड़े हुए हैं आरंभिक काल से, और काशी विद्यापीठ में आप पढ़ाते भी हैं। सर, जो ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई है, तिरंगा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है, इसको आप किस रूप से देखते हैं बतौर पत्रकार, अगर मैं पूछूं तो? देखिए, ये है जो तिरंगा की जो यात्रा है या हर घर तिरंगा की जो बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है। और ये अभियान हम जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। आज एक बहुत सुखद समाचार अभी हमको 10 मिनट पहले मिला कि अंतरिक्ष में हम तिरंगा लहराने जा रहे हैं। और आज आज़ादी सेटेलाइट का प्रक्षेपण 9:18 पर श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। और ये उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते थे वो PSLV से, ये पहली बार हुआ कि SSLV से प्रक्षेपित किया गया है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 75 विद्यालयों की, सरकारी विद्यालयों की 750 छात्राओं ने मिलकर इसको तैयार किया है। लड़कियों के बीच में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, और वो भी जो आज़ादी सेटेलाइट इसलिए नाम दिया गया उसका कि वो हम 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं और उसको अंतरिक्ष तक ले जा रहे हैं। ये हमारी यात्रा इस ज़मीन तक की सीमित नहीं रह गई है, बल्कि हम अंतरिक्ष की ओर भी उस सेटेलाइट से लेके जा रहे हैं। तो ये हम समझते हैं कि ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे इस महान राष्ट्रीय पर्व का। हम जो आज़ादी का जो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इससे एक नया अध्याय जुड़ गया कि हम केवल ज़मीन पर ही नहीं इस उत्सव को, महा उत्सव को मना रहे हैं, अपने देश में तो मना ही रहे हैं। हमारे जो भारतवंशी प्रवासी लोग हैं दूसरे देशों में, वो भी इसमें सहभागी बन रहे हैं। और हर घर तिरंगा, यह पहली बार अभियान चला है। ये तो एक विलक्षण प्रयास है ये, और इस प्रयास से हमको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी को। वो जाने समझें इसकी एक बहुत बड़ा अवसर आया है, और इस अवसर से हम अपने देश की आज़ादी को प्राप्त करने में जो हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बारे में इन लोगों ने खोज करके बताया कि ये फ्रीडम फाइटर्स थे। ऐसे लोग जो गुमनाम थे, उन लोगों को आगे लाने का भी जो काम किया गया, ये महान काम है। और मैं समझता हूँ इसको लोगों को इसके बारे में निरंतर बताने की ज़रूरत है। वैसे हम लोगों का ये जो कार्यक्रम पिछले वर्ष 12 मार्च से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, अमृत महोत्सव, आज हम लोग ये 15 अगस्त 2023 को इसका समापन होगा। तो इस पूरी इस यात्रा के दौरान इन्होंने एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया है, और यह राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के जो भावी कर्णधार हैं उनके लिए, और पूरी दुनिया में जो लोग हैं जो भारत के प्रति, भारत को एक शक्ति के रूप में देखते समझते हैं, उन लोगों को जानने का एक बड़ा अच्छा अवसर है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रयास है। ये बहुत ही आपने गंभीर जानकारी दी है। हमारे साथ श्रीराम महेश्वरी सर हैं। आप साहित्य प्रेमी हैं, कारोबारी हैं। आप जो है एक मुहिम चला रहे हैं कि जो है एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पे मनाना चाहिए, इसको क्या कहेंगे आप? हमारी मुहिम है कि भारत पर्व मने घर घर में। जिस प्रकार की हम अपने और त्यौहार मनाते हैं, पूरे देश के अंदर में जितने भी त्यौहार हैं वो सब धर्म, मजहब, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, इनके खांचों में बट चुके हैं। कोई भी देश में एक ऐसा त्यौहार नहीं है जिसको हम हिंदुस्तानी होने के नाते मनाने जाएं तो कोई वर्जना बाधा नहीं खड़ी करे। ये इस दृष्टि से मुझको लगता है कि ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे स्वतंत्र भारत के, अब तो हमको स्वतंत्र हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हमारे इस आधुनिक भारत के 2 नए त्यौहार हैं। और हम इनको जब तक घर में घर वालों के साथ मनाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे त्यौहार के रूप में स्थापित नहीं हो सकते हैं। दुर्भाग्य क्या हुआ कि हम इसको सरकारी फंक्शन में देखने के रूप में आदी हो गए और छुट्टी के रूप में खर्च कर देते हैं। कोई भी नियोजित नहीं करते हैं, इसका छुट्टी के रूप में इसको खर्च कर देते हैं। तो हमारा सबसे यही आग्रह है कि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, और हमको इसको राष्ट्रबोध को स्पंदित करने के लिए हमको इसका उपयोग करना चाहिए। जो हमारे पुरखों ने बलिदान किया है उसको भी तो याद करने के लिए कोई तिथि होनी चाहिए। तो ये हमारे लिए कृतज्ञता ज्ञापन का दिवस भी होना चाहिए कि जिन भी आक्रांताओं से हमारे पुरखों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, कुर्बानी की, हम उनको भी इस दिन याद करें।
मेरा दृष्टिकोण इस पर यही है और मेरा यही आग्रह सबसे है कि घर घर भारत पर मने घर घर में, जो होली दिवाली जन जन में। आपके प्रयास से काशी विश्वनाथ मंदिर को भी उसी तरीके से तिरंगामय किया गया था। मैंने नहीं किया था, मैं 2-3 साल पहले विशाल सिंह जी यहाँ के सीईओ थे काशी विश्वनाथ मंदिर के, तो मैं उनके पास गया था। मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं था, मैं उनसे मिलने गया था और मैंने उनसे आग्रह किया कि साहब, विश्वनाथ बाबा का श्रृंगार हर पर्व पर अलग अलग ढंग से होता है, तो ये भी हमारा त्यौहार है देश का, तो इसलिए तिरंगी आभा से इस दिन बाबा का श्रृंगार होना चाहिए। उनको ये बात जच गई और उन्होंने तत्काल आदेश किया और ज्ञानवापी से लेकर पूरा मंदिर परिसर शिखर तक उन्होंने पूरी तिरंगी आभा से सजा दिया। ऐसा श्रृंगार बाबा का किसी भी समय और देखने को सुनने को नहीं आया है, जैसा विशाल सिंह जी ने इसको जो है श्रृंगारित किया था। वो उसके बाद परंपरा जीवित नहीं रह सकी, चालू नहीं रह सकी, मगर ये काम उन्होंने बड़ा विलक्षण काम किया था। और इस तरीके से आप देखें कि सोमनाथ मंदिर, महाकाल का मंदिर या देश के अन्य मंदिरों में भी अब तिरंगी आभा से श्रृंगार होने लग गया है। लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने पूजा घरों में भी अपने अपने ठाकुर जी का तिरंगी आभा से श्रृंगार करने लग गया है। और त्यौहार के रूप में स्थापित करने के लिए हमारे त्योहारों में 2-3 खास बातें होती हैं। एक तो रसोई ज़रूर महकती है, चाहे पूड़ी बने, चाहे खीर बने, चाहे हलवा बने, तो हमको इस दिन भी अपनी रसोई में कुछ खास व्यंजन बनाना चाहिए। हम त्योहारी देते हैं बच्चों को, स्टाफ को, नौकरों को, तो हमको इस दिन भी देना चाहिए। मैं इस दिन देता हूँ अपने यहाँ सबको। और इसी प्रकार वंदनवार हम सजाएं द्वार पर, लगे कि हम इसको अपना त्यौहार बना रहे हैं। हम इस दृष्टि से देखने का सबसे आग्रह और अनुरोध है। 6 वर्ष से ये मुहिम चलाई हुई है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो तिरंगा का है, इसको एक राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए और आप सतत प्रयास कर रहे हैं। श्री राम महेश्वरी सर बनारस से, सर आप क्या कहेंगे? सर जो बात कहें। मैं तो इसका कट्टर समर्थक हूँ। ज़बरदस्त जो उन्होंने कंसेप्ट दिया, जो अवधारणा दी पर्व के प्रति, राष्ट्र का पर्व, इससे बड़ा और बड़ा पर्व क्या हो सकता है? होली दिवाली तो आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, लेकिन देश का एक पर्व मनाया जाए। तो माहेश्वरी जी ने जो अभियान शुरू किया है, इनके अभियान में सिर्फ एक चीज़ की मुझे कमी नज़र आती है, जो दूर होनी चाहिए सबके प्रयास से, कि इसके प्रति जागरूकता फैलाई है। और ये जागरूकता कहाँ से उत्पन्न होगी? स्कूलों के माध्यम से। हम स्कूल में बच्चे और बच्चियों के बीच में जाएं और जब बच्चे ये जानने लगेंगे कि नहीं ये भी त्यौहार है, हम दूसरे त्योहारों से बड़ा त्यौहार है, तो अपने घर में अपने माता पिता को प्रेरित करेंगे कि इसको मनाइए, इसको ऐसे मनाइए। तो एक नई संस्कृति जो हमारे राष्ट्रीय पर्व के प्रति जो विकसित होगा, वह स्कूल से और परिवार से विकसित होगा। तो माहेश्वरी जी से मेरा विशेष रूप से आग्रह, पहले तो मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस अभियान को काशी नहीं बल्कि काशी तो वो नगरी है, इससे पूरे देश के लिए संदेश जाने का ये स्थल है, तो पूरे देश में संदेश जाए। और बिना स्कूल और परिवार को जोड़े हम लोग अपने उस लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इसमें जागरूकता की शुरुआत विद्यालयों से होनी चाहिए और पर्व मनाया जाना चाहिए, बिल्कुल मनाया जाना चाहिए। नए वस्त्र हम लोग होली मनाते हैं, क्यों नहीं, आज क्यों नहीं पहने? हम लोग त्यौहार देते हैं, बढ़िया खाना पीना होता है, आज भी मनाना चाहिए हमको त्यौहार। तो इसलिए इस जो दायरा है इसका व्यापक होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं दयानंद। आपका जब अभियान ये शुरू किया तो हमें आपका डॉक्टर दयानंद जी साहब का जो है हमको बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। इनसे प्रोत्साहन भी मिला और इनका सहयोग भी प्राप्त हुआ, अखबार के माध्यम से भी और वैसे जन सामान्य के बीच में भी इन्होंने इस संदेश को फैलाने में बहुत सहयोग किया। आप जब कोई अच्छा कार्य करते हैं, समाज के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कारवां बढ़ता चला जाता है। वही बात आप श्री राम महेश्वरी सर कर रहे थे और दयानंद सर ने कहा कि इसको और व्यापक रूप से करने की आवश्यकता है। निसंदेह जो प्रयास हो रहा है तिरंगा घर घर तिरंगा, इसको और एक किस तरीके से राष्ट्रीय पर्व बनाया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। लोगों को आगे आना होगा और इस तरीके से हम देश को और मजबूत कर सकते हैं। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।